आज हम अक्षय तृतीया जो आ रही है, बड़ा शुभ योग आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। अक्षय तृतीया के इतिहास को जानते हुए विशेष उपाय, अक्षय तृतीया पर हमको क्या उपाय करना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज की हमें खरीदारी करनी चाहिए कि जो हमें बहुत अधिक कभी क्षय ना होने वाला लाभ दे। तो अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो सके, जो टूट ना सके, जिसका आजीवन हमें लाभ मिले। तो जो अक्षय तृतीया है वो वैशाख के महीने में किस तारीख को है? 29 तारीख को शाम को 5:32 से शुरू होकर 30 तारीख को 2:13 दोपहर तक है। तो जिस तिथि से उदय होता है वही तिथि का हम मानते हैं। तो उदय तिथि है 30 अप्रैल की। तो 30 अप्रैल को क्या है? अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया का इतना महत्व क्यों है? आखिर इस दिन क्या हुआ था जो इसका इतना विशेष महत्व है? तो अक्षय तृतीया के दिन हमारे जो वेद पुराण है वो हमें बताते हैं, हमारा जो इतिहास है वो हमें बताता है कि इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखना शुरू किया था, महाभारत की रचना की थी। और उसमें जो जिसने लिपि से सजाया था वो थे भगवान गणपति जी। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्मदिन भी माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार है। और इस दिन ही त्रेता युग और सतयुग का आरंभ हुआ था। और इसी दिन सतयुग का जब अंत हुआ था, त्रेता युग का जब जन्म हुआ था, तो तब भी यही दिन था। तो इस तिथि का विशेष महत्व है। विशेष हमें इस दिन विशेष आराधना करनी चाहिए भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की। आज के दिन जो कोई भी पाठ पूजा की जाती है उसका हमें बहुत लाभ मिलता है, जिसका क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन हमें कुछ खरीदारी भी करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि हम जिस चीज में सक्षम है, अगर आप सक्षम हो तो आपको जरूर मैं बताऊंगी कि आज के दिन गोल्ड खरीदो। आज के दिन आप कोई भी आप खरीदते हो, कोई भी शुभ चीज खरीदते हो, शंख को अगर आप आज के दिन शंख की खरीदारी करते हो, दक्षिणावर्ती शंख लेके आते हो, तो भगवान विष्णु की आपको विशेष कृपा मिलने वाली है। तो आज के दिन हमने अक्षय तृतीया पर ऐसा कौन सा हमने पाठ पूजा करनी है, ऐसा कैसे हम आज का दिन को मनाएंगे, वो सभी इस बात में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या है कि सुबह आपने नहा धोकर, अगर हो सके तो येलो कलर के कपड़े पहने, आपने पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं और भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से आपने पूजा करनी है। आज के दिन आपने भगवान विष्णु को और माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ देसी घी का दीपक जगाना है और माँ लक्ष्मी के लिए गुलाब के फूल लेकर जाने हैं और भगवान विष्णु जी के लिए आपने पीले फूल उनको अर्पण करने हैं। आप अपने मंदिर में ही आज के दिन विशेष पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का कोई भी बीज मंत्र जो आपको आता है, अगर आपको नहीं आता तो ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, ओम श्रीय नमः, ऐसे करके ओम महालक्ष्मी नमः, आपको जो आप श्रद्धा से लोगे वही आपको उसका पुण्य मिलेगा। और अगर आप काफी समय से आपको लगता है कि आपके घर में कोई बीमारी से दिक्कत है या कोई भी परेशान रहता है, तो इस कलयुग में जो आपको पता है कि कल्कि का अवतार, हमें इस कलयुग में जब कहते हैं कि इस अवतार का, इनका जन्म भगवान विष्णु के रूप में ही इनका जो अवतार होगा और उन्हीं का ये कलयुग है। तो हम इस कलयुग में उनके निमित्त जो उनको विशेष कहते हैं कि जो नीम है, नीम का विशेष प्रयोग हमें करना चाहिए। नीम के जो पत्ते हैं या टहनी है वो लाकर आप मंदिर में रखें और मंदिर में रखने से आपको शरीर में आरोग्यता मिलेगी। भगवान से आप प्रार्थना करें कि मेरे शरीर को, मेरे परिवार के जो भी स्वास्थ्य से जो भी किसी की दिक्कत है उनको आरोग्यता दे। और इस दिन आपने एक विशेष उपाय करना है
अगर आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है। आपने आज के दिन तुलसा जी में आपने जल तो डालना ही डालना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाई और उनको जल अर्पण करें, और उस वहां पर आप देसी घी का एक दीपक भी अवश्य जगाएं। और इसके साथ आपने आज के दिन क्या करना है, अगर हो सके तो जैसे कहते हैं कि वाइट कलर का, जैसे हम कहते हैं अशव होता है, घोड़ा जिसे कह देते हैं, या तो वाइट कलर का, जहाँ अगर नहीं है तो किसी पेज पर आपने वाइट पेज पर रेड पेन से अशव बना लेना है। और अशव बनाकर आपने उसको, उसकी जैसे हमने थोड़े से अक्षत ले लिए, थोड़ा एक आपने 2 लौंग के जोड़े ले लिए, इसके साथ आपने थोड़ा सा मिष्ठान ले लिया, इसके साथ ही आपने 2 इलायची ले ली और 1 रोली ले ली, ठीक है। और रेड कपड़े पर उनको विराजमान करके वहीं पर रेड कलम से आपने जो है, जो अशव बनाना है, घोड़ा जिसे कह देते हैं, वो बनाना है। और उनको वही जो आपने इलायची, चावल जो भी है, पहले स्वास्तिक बनाकर फिर उनको सारा ये अर्पण करना है, धूप दीप देनी है और प्रार्थना करनी है कि आपके ऊपर विशेष कृपा करे। हमारे घर में जैसे घोड़े की चाल से जितनी तेज है चाल, वैसे ही हमारे घर में इतनी ही चाल से हमारे घर में सुख समृद्धि आए, इतनी ही चाल से हमारे घर में धन की वृद्धि हो, इतनी ही चाल से हमारे घर में जो रोग दुख है वो चले जाएं, इतनी ही चाल से हमारे घर में इतनी सुख समृद्धि आए कि पूरे के पूरे परिवार का खुशी भरा खुशनुमा माहौल बन जाए। तो आपने पूजा करके इस जो आपने अशव बनाया है, पूरा दिन आप वहीं पड़ा रहने दें। तो आपने अगले दिन सुबह नहा धोकर फिर दोबारा पूजा करके उसे अपने लॉकर में, जहां आप जो भी आपको चाहिए लॉकर में या अपने पर्स में आप उसे रख ले फोल्ड करके, और ऊपर से हल्का सा लाल मोली आप बांध लें, तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। छोटी छोटी पूजा होती हैं, छोटे छोटे पाठ होते हैं। इस दिन आप कपूर की धुनी आपने अवश्य देनी है। कपूर के ऊपर लोबान और सफेद गुग्गल आप डालकर घर में धुनी दो। माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, इसके लिए आपको क्या करना है, बाहर स्वास्तिक बनाना है। दोनों अपने मेन गेट के दोनों तरफ आपने स्वास्तिक बनाना है, और पीपल के 7 पत्ते लाकर उस पर एक पत्ते पर स्वास्तिक, दूसरे पत्ते पर श्रीम, फिर स्वास्तिक, फिर श्रीम, फिर स्वास्तिक, फिर श्रीम और फिर स्वास्तिक, 7 पत्ते आपने लेकर आने हैं, और वो उसका अपने तोरण बनाकर अपने मेन गेट पर लगा देना है। आप देखना आपके घर में माँ लक्ष्मी साक्षात के लिए विराजमान हो जाएंगी। और इस दिन जो भी आप पाठ पूजा करते हो, जितना हो सके आप उतनी पाठ पूजा करें। मंदिर अवश्य जाएं, मंदिर में जाकर भगवान शिव को भी उनको स्नान करवाएं, शिवलिंग पर स्नान करवाकर आपने जो बेल पत्थर होते हैं वो भी चढ़ाएं, भगवान विष्णु की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें। अगर आप करोगे तो आपको इसका अक्षय फल मिलने वाला है। वहीं बैठकर आपको 10 मिनट हाजिरी भी लगानी है, चाहे आप कोई चालीसा कर लो, चाहे आप पाठ कर लो, चाहे आप ओम नमो नारायण बैठते हुए करते जाओ, ठीक है। भगवान श्री राम का नाम लेते जाओ, जिस इष्ट को आप मानते हो उनकी आप आराधना करते जाओ। तो ये जो अक्षय तृतीया आने वाली है, इस तृतीया को यूं ही वेस्ट न जाने दें। इस तृतीया पर आप इस तरह के अगर पूजा करोगे, पाठ करोगे, तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो सभी इसका लाभ ले सके। जय माता दी।